दोस्तों यूपीआई ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे वीजा, मास्टर कार्ड और स्विफ्ट के कान खड़े हो गए हैं। वीजा, मास्टर कार्ड और स्विफ्ट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के टूल्स के रूप में भी यूज किए जाते हैं, लेकिन अब यूपीआई ने इनको बाईपास कर दिया है। भारत के आरबीआई और सिंगापुर की मॉनेटरी अथॉरिटी की लीडरशिप में यूपीआई और पे नाउ लिंकेज एग्रीमेंट हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीआई भारत का रियल टाइम रिटेल पेमेंट सिस्टम है, वैसे ही पे नाउ सिंगापुर का। हालांकि पे नाउ यूपीआई के कंपैरिजन में थोड़ा एडवांस्ड और कन्वेनिएंट है। इस एग्रीमेंट को लॉन्च आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और मॉनिटर अथॉरिटी के एमडी रवि मेनन ने किया। इस एग्रीमेंट के बाद दोनों देशों के लोग एक दूसरे के देश में रियल टाइम पेमेंट कर पाएंगे। सिंगापुर के प्रेसिडेंट ने इस एग्रीमेंट के बाद बने पेमेंट इकोसिस्टम को फास्टेस्ट, ट्रांसपेरेंट और सेफेस्ट बताया। अभी तक कई देशों में भारत के यूपीआई को एक्सेप्टेंस मिला है, लेकिन यह पहली बार हो रहा है जब यूपीआई का यूज क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए होगा। इस एग्रीमेंट के बाद सिंगापुर में पढ़ रहे इंडियन स्टूडेंट के अभिभावक बड़ी आसानी से उन्हें पैसे भेज पाएंगे और सिंगापुर में काम कर रहे इंडियन प्रोफेशनल और माइग्रेंट वर्कर्स भी उतनी ही आसानी से रेमिटेंस अपने देश में ट्रांसफर कर पाएंगे। इस एग्रीमेंट के बाद भारत और सिंगापुर के बीच क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बहुत आसान कैसे हो जाएगा, ये जानने के लिए पहले हमें पुरानी व्यवस्थाओं को समझना पड़ेगा। फिर हम जान पाएंगे कि अब क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कैसे सुरक्षित, इजी, ट्रांसपेरेंट और फास्ट हो जाएगा। आरबीआई की रेमिटेंस ट्रांसफर की पुरानी व्यवस्था लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम द्वारा चलती थी। इस व्यवस्था में बहुत सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती थी। इसमें रेमिटेंट ट्रांसफर की लागत भी बढ़ जाती थी और बहुत सारा टाइम भी कंज्यूम होता था। इसमें एक्सचेंज रेट का भी एंगल आता था और उसे कॉस्ट आदि भी चुकाने पड़ते थे। कुल मिलाकर कहे तो ये पुरानी व्यवस्था बहुत ही कॉम्प्लेक्स और टाइम टेकन होता था। सिंगापुर में रहने वाले माइग्रेंट वर्कर्स बताते हैं कि उन्हें रेमिटेंस घर भेजने में 3 से 4 दिन का समय और 4 से 6% तक पैसे पे करने पड़ते थे, लेकिन इस एग्रीमेंट के बाद अब चीजें बहुत ही स्मूथ और फास्ट हो गई है। अब माइग्रेंट वर्कर्स को रेमिटेंस ट्रांसफर करने के लिए मास्टर कार्ड, वीजा और स्विफ्ट को पे नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, आप जानते होंगे कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्तकर्ता देश है। भारत में जो टोटल रेमिटेंस आता है उसका एक बड़ा पोर्शन सिंगापुर से आता है। भारत का 5.7 रेमिटेंस अकेले सिंगापुर से आता है, जो 5.8 बिलियन प्रति वर्ष है। सिंगापुर में लगभग 6.5 लाख इंडियन रहते हैं। इनमें ज्यादातर स्टूडेंट और माइग्रेंट वर्कर्स हैं। इस एग्रीमेंट से इनकी सुविधाएं बढ़ जाएंगी। दोस्तों, आप जानते हैं कि फिनटेक और डिजिटल पेमेंट भारत का राइजिंग सेक्टर है। यूपीआई भारत की सबसे विश्वसनीय फिनटेक कंपनी है। दुनिया के कई देशों में यूपीआई काम कर रहा है, लेकिन सिंगापुर के साथ हुए इस एग्रीमेंट से भारत ने क्रॉस बॉर्डर फिनटेक कनेक्टिविटी की शुरुआत कर दी है। यूपीआई ग्लोबल होने की दिशा में रोज नए कदम बढ़ा रहा है। दोस्तों, भारत ने G20 मीटिंग के कई ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं। इनमें से एक ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियली इंक्लूजन भी है। भारत में पिछले कई वर्षों में फाइनेंशियली इंक्लूजन में रेवोल्यूशन ला दिया है। अब भारत अपने अनुभव को ग्लोबली शेयर करना चाहता है, इसलिए भारत ने G20 मीटिंग में फाइनेंशियली इंक्लूजन को प्रायोरिटी दी है। भारत में हुए फाइनेंशियली इंक्लूजन में यूपीआई की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दुनिया के कई देशों ने फाइनेंशियली इंक्लूजन में यूपीआई के योगदान को रखा है, इसलिए वो धीरे धीरे एक एक करके यूपीआई को एक्सेप्ट करते जा रही हैं। G20 के कई देशों ने भी यूपीआई में इंटरेस्ट दिखाया है। अभी भारत लगभग 40 देशों से यूपीआई को लेकर बात कर रहा है। जिस पॉजिटिविटी के साथ ये डायलॉग्स हो रहे हैं, उससे संभव है कि जल्द ही इन देशों के साथ एग्रीमेंट साइन होगा और यूपीआई धीरे धीरे ग्लोबल पेमेंट का टूल्स बन जाएगा। सिंगापुर के राष्ट्रपति ने इंडियन डिजिटल इकोनॉमी और यूपीआई की खूब प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यूपीआई फास्टेस्ट, सेफेस्ट और ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। उनके इस स्टेटमेंट से यूपीआई के एक्सेप्टेंस को लेकर चल रहे डायलॉग्स में पॉजिटिविटी आएगी। उन्होंने इस एग्रीमेंट का क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया और कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर के दौरे पर आए थे तो उन्होंने इस तरह के एग्रीमेंट को लेकर बहुत इंटरेस्ट दिखाया था। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने यूपीआई और पे
नाउ एग्रीमेंट को दोनों देशों के नागरिकों के लिए एक उपहार बताया। दोस्तों, एक बात तो साफ है कि अब तक जहां क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में डॉलर की मोनोपोली थी, वहां यूपीआई डॉलर का एक सब्स्टिट्यूट बन सकता है। संभव है कि यूपीआई जल्द ही डॉलर को चुनौती देना शुरू कर दे। इस पूरी खबर पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।